हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा एक बार फिर इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन नरेशन टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें अपन ने अजरेटिव सेंटेंस को अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे रूल्स अपन ने पढ़ लिए थे और एक्सरसाइज भी शानदार तरीके से कर ली थी। उसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। अभी मैं इसको स्टार्ट करने के पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने के पहले मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि जो अल्टरनेटिव सेंटेंस है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह कार्य करता है, जो कि सारे सेंटेंसों में अपन को लगाने हैं। इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव सारे सेंटेंसों में लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके जो रूल हैं वो तो याद होने ही चाहिए आपको। वो याद नहीं होंगे तो आगे के सेंटेंस आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप जो नोट्स मैंने पहले बनवाए हैं उनको पढ़ के आए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो, अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको अल्टरनेटिव सेंटेंस में, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि नरेशन अपन पढ़ रहे हैं, उसमें अपना अल्टरनेटिव सेंटेंस अपना कंप्लीट हो चुका है ना। तो इंट्रोगेटिव में अपन क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव में हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्न करेगा इसमें, है ना। क्या करेगा? दूसरे नंबर का अपना सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, अपन सीधा सीधा इसको अपन सेंटेंस से समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको रूल बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये काम करेगा, कैसे अपन इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो पहला अपन को क्या करना है कि पहले अपन इसका सेंटेंस समझते हैं ना, कि इसका फॉर्मेशन कैसे है ना। ही सेड टू मी आर यू कमिंग। देखो, अब इसमें आर यू कमिंग यस और नो में आंसर पूछ रहा है ना, तो यस और नो में अपन को क्या करना है? सीधा सीधा सिंपल बनाना है ना। जवाब इसका क्या है? ठीक है, बनाओ। ही सेड को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे? आस्क्ड में। मी का मी कंजक्शन क्या लगा देंगे? इफ। इफ कंजक्शन अपन लगाएंगे इसमें, है ना, जब हां या ना का ये उत्तर देगा, है ना। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी का क्या हो जाएगा? आई। अब ये इजेमार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाजवर में हो जाएगा ना, कमिंग। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग। ठीक है, ये जो अपना प्रश्न है वो है जवाब हां या ना में। तो हां या ना में होगा तो अपन को इस प्रकार से बनाना है, कंजक्शन इफ या वेदर में से किसी का यूज करना है एक का, और अपन को सेड टू की जगह क्या कन्वर्ट करना है? आस्क्ड को कन्वर्ट करना है ना। ये अपना हां या ना में हो गया। अब अपन सेकंड वाला बनाते हैं, डब्ल्यू एच वाला। चलो अगले पेज पे बना देता हूं, है ना। ठीक है, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। ठीक है, अब यहां पे आपको डब्ल्यू एच फैमिली का एक वर्ड दिख रहा होगा, वैन, जिसको अपन किसके तौर पे यूज करेंगे? डब्ल्यू एच के। इसको अपन किसके तौर पे यूज करेंगे? कंजक्शन के। ठीक है, बनाओ इसको। इसको लिख लो यहां पे कि डब्ल्यू एच
फैमिली। ठीक है, बनाओ। ही सॉरी आस्क्ड मी। कंजक्शन क्या आ जाएगा? वेन। यू किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आई। आर वाज हो जाएगा, वाज कमिंग। मतलब इन सेंटेंसों में मोटी मोटी बात यह है कि जैसे अगर अपन हां या ना में उत्तर देते हैं तो अपन को किस प्रकार से बनाना है, मैंने फर्स्ट वे से बताया उस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे डब्ल्यू एच फैमिली का ये वर्ड आया है, वेन कुछ भी आ सकता है, वाई वाट कुछ भी आएगा, तो अपन को बनाना कैसे? ऐसे। मतलब कंजक्शन की जगह अपन को क्या लगाना है? वेन लगाना है। ठीक है, चलो अब मैं उसके कुछ रूल आपको लिखवा देता हूं, है ना। रूल आपको इसके लिखवा देता हूं। रूल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट नंबर रूल। ठीक है, अपन क्या करेंगे? सेड, सेड टू को आस्क्ड, क्वेश्चनड, enquired, इंट्रोगेटिव, ईटीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा। रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा क्या कहता है भैया? इन्वर्टेड इन्वर्टेड कोमा को हम इन्वर्टेड कोमा को हम इन्वर्टेड कोमा को हम बदलेंगे तब क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर यस या नो में होगा तो उसे इफ या वेदर में किस में कन्वर्ट करेंगे? इफ या वेदर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा आया रूल? और अगर और और अगर क्वेश्चन में आता है तो
हम कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हम जब बदलेंगे तब क्वेश्चन का आंसर यस नो में होगा तो उसे इफ या वेदर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में WH फैमिली के साथ यस और नो नहीं आता है तो हम कंजक्शन WH वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ये लाइन समझ में आई? समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है भैया? नेक्स्ट रूल है क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में कन्वर्ट करेंगे, है ना। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वाक्य का फॉर्मेशन सिंपल रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आए ये सारे के सारे पॉइंट? क्योंकि ये पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आएंगे आपको तो जो मैं क्वेश्चन अभी बनाएंगे अपन, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3-4 क्वेश्चन इनके बेस पे, तो वो समझने में आपको परेशानी होगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये रूल आपको समझ में नहीं आए। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं इनके साथ, है ना। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है सीन इनका, है ना। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सेट टू को अपन आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंट्रोगेटेटिव, ईटीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेट टू को अपन इनमें कन्वर्ट कर देंगे वाक्य का अर्थ देख के, उसका फॉर्मेशन देख के। ठीक है, सेकेंड रूल देखिए, इन्वर्टेड कोमा को हम जब बदलेंगे तब क्वेश्चन का आंसर यस और नो में होगा तो उसे इफ या वेदर में अपन कन्वर्ट कर देंगे, और अगर क्वेश्चन में WH फैमिली के साथ यस और नो नहीं आता है तो हम कंजक्शन WH वर्ड को ही करेंगे। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? ठीक है सर, समझ में आ गई। नेक्स्ट रूल पढ़ो। क्वेश्चन मार्क जो लगाएंगे अपन, उसको अपन फुल, जब फॉर्मेशन वाक्य, डायरेक्ट वाक्यों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फॉर्मेशन एकदम साधारण होगा, और उसके साथ अपन क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आई बात यहां तक? समझ में आई? ठीक है सर, आगे समझ में। नेक्स्ट रूल, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते समय वाक्य का फॉर्मेशन एकदम सिंपल रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं करना है अपन को। जैसे अपन बनाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर वाक्य, ऐसे अपन बनाते हैं तो सेम वैसे के वैसे ही कन्वर्ट करना है अपन को इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट को। इंट्रोगेटिव का यही सबसे बड़ा फंडा है। ठीक है,
तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय उसको साधारण बनाना है, ना कि इंट्रोगेटिव। साधारण बनाना है उसको तो डायरेक्ट स्पीच में आएगा वो, है ना। ठीक है, इतना इंट्रोगेटिव में याद रखोगे तो चीजें आसान लगने लगेगी, है ना। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गए होंगे सारे के सारे रूल। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, ही सेड टू मी डू यू नाउ मी। अब ये ही तो ऐसा कैसे लिख देंगे भैया, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में। बताया था ना मैंने रूल में, मी का मी। अब यहां पे कंजक्शन किसका यूज करेंगे अपन, यहां पर अपन यूज करेंगे भैया इफ का। बताया था ना, नहीं बताया था, हाँ बताया था सर, ठीक है। अब इफ का यूज करेंगे। अब यहां पे फॉर्मेशन अपन को साधारण रखना है। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई होगा सर। अब ये जो डूडज है, ये डूडज किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो इस इंडेफिनेट को अपन पास्ट इंडेफिनेट में ले जाएंगे। किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में, मतलब सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म नाउ की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी भैया, न्यू हो जाएगी सर। ठीक है, तो अपना ये वाक्य किसमें चल गया, पास्ट में। अब जब ये वाक्य पास्ट में है तो अपना जो वाक्य अगला रहेगा वो भी पास्ट में बनाएंगे ना, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सर। ठीक है, मी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी बदलेगा सर, मी बदलेगा सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सब्जेक्टिव केस है, उसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिम। होगा नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा। यह चीज समझ में आई, आई समझ में, बिल्कुल सर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य बनाई, सी सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में। हिम का हिम, कंजक्शन वाट लगाएंगे इसमें। क्यों लगाएंगे वाट, रूल में बताया था ना मैंने, बताया नहीं बताया था कि कंजक्शन रहेगा तो डब्ल्यूएच फैमिली रहेगी तो उसी को अपन क्या मानेंगे, कंजक्शन मानेंगे। ठीक है, फाइन, ओके आगे चलते हैं। अब ये यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही होगा सर। ठीक है, अब इजेमार को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इजेमार को अपन कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यू में, मतलब वाज वर्ब में। होरी के साथ क्या लगाएंगे, वाज। डूइंग, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ये लिखाया हुआ है मैंने, और क्वेश्चन मार्क को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, फुल स्टॉप में। आया समझ में, बिल्कुल सर आया, एकदम क्लियर आया, एकदम घुस रही है बात भैसे में। दूसरा तीसरा बनाओ, ही आस्क्ड हिम, कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इफ का। ठीक है, क्योंकि ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट की। ठीक है, तो इसको अपन डब्ल्यूएच फैमिली नहीं मान सकते। ठीक है ना। अब यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा सर। अब डिड को किस में बदलेंगे अपन, पास्ट इंडेफिनेट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट इंडेफिनेट होता है पास्ट परफेक्ट में। किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां आ जाएगा हेड, और वर्ब की क्या लगाएंगे यहां पे, थर्ड फॉर्म। तो इंटेंड का क्या हो जाएगा, इंटेंडेड। ठीक है, टू कम विद। अब ये मी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा बेटा, मी बदलेगा सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों बदलेगा, ये इसलिए बदलेगा क्योंकि मी, आई और वी के कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसलिए बदल रहा है क्योंकि आई का ही कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, ये आई का ही ऑब्जेक्टिव केस मी है। तो मी का अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है बेटा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां तो अपन कन्वर्ट कर देते हैं इस चीज को, लेकिन यहां पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, और आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। ठीक है, अब मी ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका सब्जेक्टिव क्या होगा,
उसका सब्जेक्टिव किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग, और ही का पॉसेसिव केस क्या होगा, हिम होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। और ये फुल स्टॉप लगाना ना भूलें यहां पर, ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, ठीक है। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में फंसा के रख देगा वो बोर्ड में, ठीक है। मेरे ख्याल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत कोई परेशानी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो फिर आप कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। मेरे ख्याल से तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, बस जिसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसके बारे में आप कुछ भी पूछेंगे नहीं, मेरे को लगता है। कल अपन क्या पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। कल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके शानदार तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, और जैसे ही इंट्रोगेटिव को फ्री किया है वैसे ही एक्सक्लेमेटरी को अपन फ्री करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो चलते हैं, आज के लिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।